हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अशोक कुमार नेट कार्यक्रम की तरफ से आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से विषय संस्कृत और शीर्षक आपका रहेगा लकार। साथियों, संस्कृत में लकार, अंग्रेजी में टेंस और हिंदी में उनको काल कहा जाता है। अंग्रेजी की अगर बात करें तो अंग्रेजी में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में केवल 5 लकारों की चर्चा इसमें की गई है। तो आज की वीडियो में हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार केवल 5 लकारों पर ही चर्चा करेंगे। किस तरीके से उनको धातु रूप दिया जाता है, धातु से धातु रूप कैसे बनाया जाता है, क्रियाएं उसकी कैसे बनती है। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उनकी पहचान के बारे में। तो प्रथम हम लेते हैं कि संस्कृत में जो 5 लकार हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नाम आना जरूरी है पहले। तो सबसे पहले है लट लकार, इसको बोला जाता है वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, इसको बोला जाता है लंग लकार भूतकाल। तीसरा है ऋत लकार, इसको बोला जाता है भविष्यत काल या भविष्य काल। साथियों, अंग्रेजी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और संस्कृत में इनका नाम दे दिया लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में कुल 5 लकार हैं। तो नंबर 4 पर रहेगा लोट लकार। ये आज्ञार्थक शब्दों में काम आता है, आज्ञा सूचक, किसी से आज्ञा लेना या देना, उसमें लोट लकार का उपयोग होता है। और अंतिम जो लकार है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है वो है विधि लिंग लकार। ये चाहिए के अर्थ में उपयोग में लिया जाता है। राम को घर जाना चाहिए, मोहन को खाना खाना चाहिए, चाहिए के अर्थ में। क्लियर हुआ? आपके पाठ्यक्रम में 5 लकार दिए हुए हैं जो कि इस तरीके से है: लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक काल और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। अब हम बात करेंगे एक एक की, इनकी पहचान किस तरीके से की जाए, हमें कैसे पता चले कि ये कौन सा लकार है, या किसी धातु को उस लकार में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से उसको कर पाएंगे। जैसे अंग्रेजी में आपका होता है वर्ब, वो डिग्रीज उनको लगा दी जाती है कि ये प्रेजेंट, पास्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरीके से। तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी जो धातु के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष भी इसमें होते हैं कि कौन से पुरुष में कौन सी धातु या क्रिया लगनी चाहिए, वो हम एक एक की चर्चा करेंगे। इसमें जरूरी है हमें पहचान को याद रखना। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नंबर 1 लट लकार वर्तमान काल की। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहचान होती है जो हमें याद करनी है। लट लकार वर्तमान काल। साथियों, सबसे पहले आप इसमें 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुषों में इसको विभक्त किया गया है।
इसके बाद वचन होते हैं इसके 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धातु में किस तरीके से लकार को हम सेट करेंगे वो इन पहचान के माध्यम से हम सीखेंगे। तो प्रत्येक लकार में 9 पहचान होती है, यानी 9 शब्द होते हैं जिनको किसी भी धातु के पीछे लगाते हैं तो वो उसी लकार की धातु बन जाती है। धातु क्या होती है? धातु अपने आप में क्रिया, और क्रिया ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना या जाना जाता है वो क्रिया कहलाती है। संस्कृत में धातु होती है पठ, पढ़ना, पठ, लिख, वध, धाव, क्रीड, ये सब धातु होती है। ये हलंत लगा होगा। अब इनको हमें लकार में व्यवस्थित करना है कि पठ का लिट लकार में रूप कैसे होगा, लिख का लोट लकार में रूप किस तरीके से चलेगा। तो ये जो शब्द हैं ये बोली जाती है धातु। अब इन धातु को हम लकार में किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, इसके लिए हमें कुछ पहचान को याद करना है जो प्रत्येक लकार की अलग अलग पहचान होती है, और उन्हीं के पीछे प्रत्येक के रूप में अगर हम इनको जोड़ देंगे तो उसी लकार की धातु बन जाती है। जैसे पहचान कौन कौन सी है? लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में अति, अतः और अंति, ये प्रथम पुरुष की पहचान हुई। मध्यम पुरुष में असि, अथः और अथ। आमी, आवे, आमय। 3, 3, 6 और 3, 3, 9। ये जो 9 शब्द हैं, इन 9 शब्दों को जिस भी धातु के पीछे लगाएंगे वो उसी पुरुष और उसी वचन का रूप बन जाएगा। तो अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आमी, आवय, आमय, ये 9 शब्द हुए। अब हम देखते हैं कि इनके रूप किस तरीके से चलेंगे। सर्वनाम को और हम लिख लेते हैं। प्रथम पुरुष के सर्वनाम कौन से हैं, मध्यम पुरुष के कौन से हैं और उत्तम पुरुष के सह। ये सर्वनाम है तौ, ते। सह का अर्थ होता है वह, वे दोनों और वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम, तुम या तुम दो, तुम, तू या तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, ये पीछे अनंत होगा, तुम सब। ये सर्वनाम है। इसके पश्चात उत्तम पुरुष में अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम। हम सब। तो ये हुए हमारे सर्वनाम। अब इसमें जो हमने पहचान लगाई थी प्रथम पुरुष एक वचन की, इस सर्वनाम के साथ उस धातु को, उस क्रिया को अगर हम जोड़ देंगे
तो लट लकार का रूप हो जाएगा। द्विवचन के सर्वनाम के साथ द्विवचन की धातु, बहुवचन के सर्वनाम के साथ बहुवचन की धातु को हम लगाएंगे। मध्यम पुरुष के एक वचन के सर्वनाम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे। तो इस तरीके से ये रूप बनते चले जाएंगे। अब चलिए आगे हम देखते हैं किस तरीके से रूपों को विभाजित किया जाता है, किस प्रकार से रूप को बनाया जाता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले धातु को व्यवस्थित हम करते हैं। ये तो पहचान थी, अब धातु कैसे बनेगी इनसे। हमने पहचान बताई थी अति, अतः, अंति, असि, अथः, अत, आमी, आवय, आमय। अब मान लीजिए हमारे पास धातु है पठ। पठ ये हमारे पास धातु है, तो हम सभी में इसको लिख लेते हैं। ये ध्यान रखना हलंत रहेगा धातु के, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। सब पे हम ये धातु लिख देते हैं। उसके पश्चात देखते रूप कैसे बनेगा। पठ, पठ, ये हमने धातु रख दी। अब इनको हम पहचान लगा देते हैं, जो हमने पहचान बताई थी। प्रथम पुरुष एक वचन की पहचान थी अति, प्रथम पुरुष द्विवचन की पहचान है अतः, और प्रथम पुरुष बहुवचन की पहचान है अंति। मध्यम पुरुष एक वचन की पहचान हमने बताई है असि, अथः और अथ। इसके विसर्ग नहीं रहेगा। आमी, आवह और आमह। अब इनको हम संयुक्त कर देते हैं। ये जो स्वर है ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इस जो ठे व्यंजन है इसमें से स्वर बाहर है, स्वर इसके अंदर नहीं है। तो ये जो स्वर है ये इसके अंदर समाहित हो जाता है और इस हलंत को हटा देता है, और ये जो ठे है ये पूरा हो जाता है। स्वर के मिलने से ये पूर्ण हो जाता है। तो संयुक्त करने पर क्या बना, पै, ठे के अंदर स्वर मिल गया, बच गया क्या, ती। इसको हम ऐसे कैसे उतार देते हैं, पठती। ये संयुक्त करने पर बना। उसी तरह से ये जो स्वर है ये इस व्यंजन में आकर के मिल गया, पूर्ण हो गया, और इसका शब्द बना पठतः। प्रथम पुरुष द्विवचन में ये स्वर को इस हलंत के अंदर मिला दिया, ये ठे पूर्ण हो गया, और आधा न और ती ये हमारा बचा हुआ है, ये आधा न और ती। इसको ऐसे कैसे हम उतार देते हैं, पठंती, प्रथम पुरुष बहुवचन में। उसी तरह से स्वर को इसमें मिला देंगे, पै, ठे, स्वर इसमें मिल गया, बच गया सी, ऐसे ही उतार देंगे, पठसी। स्वर को इसमें मिला देते हैं, ठे पूरा हो गया, पै, ठे, और ये विसर्ग सहित ठे को हम यहाँ लिख देते हैं। स्वर ठे के अंदर मिल गया, पै, ठे और ठे, ऐसे कैसे। इसके पश्चात उत्तम पुरुष एक वचन में स्वर इसके अंदर मिला, आ की मात्रा बच गई, या की मात्रा हमने यहाँ लगाई, बच गया मी, छोटी मी, पठामी। स्वर को इसके अंदर मिलाया ठे में, पै, ठे, आ की मात्रा बच गई, और वह। इसके पश्चात पै, ठे, ये इसके अंदर समाहित हुआ, ठा और मह, ये रूप बन गए इसके। पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। ये हमारे धातु रूप बने लट लकार में। एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं हम।
वध धातु होती वध, वध का अर्थ होता है बोलना। तो वध को हमने ऐसे लिख दिया, इस बार थोड़ा छोटा लिखेंगे, वध, वध, वध। पहचान को याद करना बहुत जरूरी है। वध, वध, वध। पहचान हमें इसमें लगा देनी है, अति, अतः, अंति। असी, अथः, अथ। आमी, आवह और आम है। किसी भी धातु के पीछे हम पहचान लगा देंगे तो वो धातु रूप बन करके तैयार हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये स्वर हलंत में मिल जाएगा, दै पूरा हो जाएगा, धातु रूप बनेगा वह, ये दै पूरा हो गया, बच गया ती, वदती। स्वर हलंत के अंदर मिल गया, वह दै पूरा हो गया, बच गया तय, वदतः। ये इसके अंदर मिल गया, पूरा हो गया, आधा नय और ती, वदंती। स्वर हलन क्या मिला, वह दै पूरा हुआ, बच गया सी, वदसी। स्वर इस व्यंजन में मिला, व्यंजन पूर्ण हुआ, वह दै विसर्ग सहित है, वदथ है। स्वर व्यंजन में मिला, व्यंजन पूर्ण हुआ, वह दै है। इसको पूर्ण करते हैं। जो स्वर है व्यंजन में मिला, वह दै, बच गई आ की मात्रा, आ करो उसको, इसके पश्चात मी, ऐसे उतारो, बदामी। स्वर को व्यंजन में मिलाओ, दै पूर्ण हुआ, आ की मात्रा बची, वह, ये स्वर व्यंजन में गया, दा और मैं। अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, किस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे लट लकार में। ये पहचान थी और पहचान के साथ धातु किस तरीके से हमने निर्मित की वो आपने देखा। अब शब्द कैसे बनाए जाएंगे लट लकार में, जैसे वह पढ़ता है, तो हमने जो देख रहे होंगे सर्वनाम की जो पहचान लिखी थी, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में और अहम अवाम वयम उत्तम पुरुष में। तो ये हमारा प्रथम पुरुष का सर्वनाम है। हमने क्या लिखा था उसमें, सह, और पठ इसके अंदर धातु है, क्योंकि जिन शब्दों के अंत में ता है, ती है, ताहू आदि आते हैं वो प्रेजेंट टेंस में या लट लकार में होते हैं। तो ये लट लकार है। अब इसको हमने कैसे शब्द निर्मित करना है, ये सर्वनाम वह और वह का संस्कृत हुआ सह। ये सह भी प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है, क्योंकि अकेला है वो पढ़ने वाला। इसके बाद पठ इसमें धातु है और वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल में पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन का हमें रूप लगाना है। तो पठ प्लस अति उसमें पहचान लगी हुई थी, पठ के साथ में अति हमने पहचान लगाई थी और पूर्ण रूप बना था पठती। सह पठती, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं।
प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनाया था हमने, तऊ, वे दोनों। और पढ़ते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन में अतः पहचान लगा करके धातु रूप हमने बनाया था। तो पठ धातु है, पठ के अंदर हमने अतः को मिलाया, वो स्वर इसके अंदर गया और उसको हमने पूर्ण किया। पठतः, तऊ पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में सर्वनाम था हमारा ते, ते, और पठ धातु थी और अंति प्रथम पुरुष बहुवचन का पहचान थी। तो पठ के हमने अंति को जोड़ना है। तो ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम मध्यम पुरुष की बात करें तो त्वम पठसी, युवाम पठतः और यूयम पठत। इसके पश्चात उत्तम पुरुष की हम बात करें तो अहम पठामी हो जाएगा, उसमें आमी पहचान लग जाएगी। अहम पठामी, आवाम पठावय, आवय और वयम पठामय। तो इस तरीके से जो हिंदी वाक्यों का हम संस्कृत में भी अनुवाद कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो थी इसमें हमने केवल लट लकार को समझा, पांच काल कौन कौन से होते हैं उनको जाना। उसके पश्चात लट लकार संस्कृत में वर्तमान काल में कौन कौन सी इसकी पहचान होती है, वो जो 9 शब्द थे वो पहचान हमने लिखवाई। उसके बाद धातु किस तरीके से निर्मित की जाती है पहचान को साथ में लेकर के वो हमने बताया। और अंत में लट लकार में किस तरीके से हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद होता है या संस्कृत का किस तरीके से हिंदी पढ़ा जा सकता है, ये हमने बताया। तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि लकार 5 है, इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लकार की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।